हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टीचिंग प्लस पर। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार। तो आज जैसा कि जानते हैं कि हमारा पहला अध्याय खत्म हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड अध्याय में। ठीक है, तो यहाँ जो चर के बारे में कह रहा है, तो चर जो होता है वो होता है जैसे एक्स वाई जेड दे देते हैं, वो होता है चर। ठीक है, तो यहाँ चर एक्स वाई जेड जो दे देते हैं उसे चर कहते हैं। अब यहाँ पर बात हो जाती है अचर क्या होते हैं। अचर होता है 1 2 3 4। ठीक है, ये चर हो जाएंगे। तो यहाँ एक चर वाले की बात कर रहा है, तो यहाँ जो समीकरण होगी वो एक एक्स के द्वारा बनी होगी। ठीक है, जो समीकरण बनी होगी यहाँ पर वो एक एक्स को लेकर बनी होगी या एक चर को लेकर बनी होगी। ठीक है, अब यहाँ हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको जैसे जैसे हम समझाते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला देखा है हमें। चलिए क्वेश्चन हम पहला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन हम पहला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट देखा है कि x - 2 = 7। ठीक है, इसे समता कहते हैं। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। इसे समता कहते हैं और इसे चर कहते हैं। इन सबको मिलाकर समीकरण बनती है। ठीक है, जिसे समीकरण कहते हैं। अब इसको हल करने का तरीका क्या है कि x एक तरफ और इक्वल में माइनस को 2 है, इधर इधर इसे ले जाइए, ये हो जाएगा इधर आके +2 हो जाएगा 7 + 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x = 9। x = 9, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, ये x = 9 हो गया। मतलब हल करना है, इसका मान निकालना है, बात एक ही। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ आपको आता है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहां देख लेते हैं y + 3 = 10। और गाइस अब यहां हम इसी तरह करेंगे। x के स्थान पर यहाँ y दे दिया तो हम कोई बात नहीं, y इधर रख लेंगे और इसको इधर भेज देंगे। तो y जब प्लस का 3 है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यह आएगा 10 - 3 = हो जाएगा यहाँ पर y = 7 हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे कि अगर इधर = के बराबर इधर वाली संख्या इधर ले जाते हैं, जैसे प्लस में है तो यहां जाकर आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका यहाँ जैसे 3 है तो इधर आप जब ले जाएंगे तो हो जाएगा -3। और अगर इधर है इधर लाएंगे तब भी यही बात होगी। अगर यहाँ +3 है तो इधर लाएंगे आप तो -3 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन थर्ड दे रखा है कि 6 = z + 2। ओके गाइस, अब यहाँ हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये 2 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2 है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ x दे दिया, यहाँ y दे दिया, यहाँ z दे दिया, हमें कुछ भी दे दिया, एक चर होगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इस बार इधर z दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप इधर ले आइए। जब इसको इधर लाएंगे तो मैंने आपको बताया था इधर हो चाहे इधर से इधर लाए, चाहे इधर से इधर ले जाए, अगर चिन्ह है तो बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो z को इधर रख लीजिए और 6 है तो जब इसे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -2। तो जब 6 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 4। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हो गया z = 4। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन, यहां मैं लिख देता हूं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि 3x 3/7 + x = 17/7। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देख के बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको मैं सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ कि इसी प्रकार से करना है, आपको दिक्कत कोई बात नहीं। ये ऐसे रखना है, इसको जब आप इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में पहुंच जाएगा, ये प्लस है इधर माइनस हो जाएगा 17/7 और ये हो जाएगा -3/7। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर हर समान है, इसलिए अंश ऐसे ही घटा दीजिए आप बिना कुछ किए। तो यहाँ जब जाएगा इसका मान तो 17 में से 3 जाएंगे, बचेगा 14 और नीचे बचेगा 7। तो 7 से 14 कटेगा 2 बार। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर आंसर। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है 6x = 12। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दे रखा है 6x = 12, तो आप कुछ करना नहीं है, x को ऐसे ही रखना है 12। अब ये इसके अपोन में चला जाएगा। ठीक है, इधर इंटू में है तो जब इस संख्या को यहाँ ले जाएंगे तो अपोन में चला जाएगा, और इसको अगर यहाँ पर है और वापस लाएंगे तो ये 6x वापस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे 6 से 12 अगर कटेगा तो x = 2 बार, 6 से 2 बार 12 कट जाएगा।
तो ये हो गया 5वां क्वेश्चन। ठीक है, अब हम 6ठा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब 6ठा क्वेश्चन क्या दे रखा है? 6ठा क्वेश्चन दे रखा है t/5 इज इक्वल टू, 6ठा क्वेश्चन क्या दे रखा है? t/5 इज इक्वल टू 10, ये दे रखा है। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इसे इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये इंटू में चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अब इसको अगर आप इधर ले जाएंगे तो ये इसके साथ इंटू में चला जाएगा और हमारा टी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर करेंगे 10 गुणे 5 हो गया, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हो जाएगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 50। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 7वें क्वेश्चन की। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या देखा है? 7वां क्वेश्चन हमको देखा है, 7वां क्वेश्चन है 2x/3 इज इक्वल टू 18। तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करते जाना है, दिमाग आपको बिल्कुल भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये यहाँ है, ठीक है, अपॉन में इसके, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आपको मैंने यहाँ बताया। ठीक है, तो यहाँ 2x ऐसे रख लेंगे, वैसे इसके साथ मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो 18 × 54 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 18 × 54 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 54/2, और जब x से इसे काटेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 × 4, ठीक है, तो हो जाएगा 2 × 7 = 14, ठीक है, 27 × 54। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 8वां क्वेश्चन हल कर लेते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हमें देखा है 1.6 इज इक्वल टू y/1.5। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए पॉइंट में दे दिया है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। ये ऐसे था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में ले गए, तो आपको यहाँ भी ऐसे ही करना है, ये ऐसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में ले जाइए बस, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 × 1.5। ठीक है, तो आप चाहे 16 से इसमें गुणा कर लीजिए या 15 से इसमें गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो आपको मैं मेथड बता देता हूँ, 15 छक्का 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 और 90 का 0। ठीक है, पॉइंट अभी नहीं लगाना है, 15 छक्का 90 के 0, हाथ से लगे 9। ठीक है, और 15 एकम 15, और 15 में जब 9 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो जाएगा 25। अब पॉइंट कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद, 1 2 1 2, यहाँ लग जाएगा इज इक्वल टू में y है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2.50 आ गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इससे ये कट गया 27 बार। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 9वें क्वेश्चन की। ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, यहां लिख लेते हैं आपके लिए 9वां क्वेश्चन दे रखा है 7x - 9 इज इक्वल टू 16। आपको किसी भी प्रकार से दिया हो, आपको बस स्टेप बाय स्टेप हल करते जाना है बस। ठीक है, 7x x के साथ जो है वो जब तक हल नहीं करना जब तक मतलब सारे हल ना कर दें आप। तो यहाँ पर आप देख रहे हो माइनस का 9 है, पहले आप इसको उठाकर इधर ले जाइए, तो जब आप इसको उठाकर इधर ले जाएंगे तो ये माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू में 16 और ये +9 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 और +9 है, तो जब आप इधर ले गए हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये 7x इक्वल टू 25, और आप जब x इक्वल टू निकालेंगे तो ये इसके साथ भाग में चला जाएगा, तो 25/7 हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ आंसर छोड़ना चाहते हैं तो आपका आंसर ये भी ठीक है, अगर आप पॉइंटों में निकालना चाहते हैं तो आपको पॉइंटों में निकाल के बताते हैं x इक्वल टू 2/5/7, तो इससे इसको भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 7 या 21। ठीक है, 3 बार, 7 या 21, कितना बचा, 4 बचा। अब पॉइंट लगाइए, यहाँ 0 हो गया, 40 हो गया। ठीक है, और 7 पंजे 35। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3.5। ठीक है, ये भी आंसर है आपका सही, आप यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए यहाँ भी ठीक है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, अब चलिए 10वां क्वेश्चन हल करते हैं। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, इतना सटीक आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे सिंपल तरीके से समझाया जा रहा है, 14y - 8 इज इक्वल टू 30। अब यहाँ आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने आपको कहा था स्टेप बाय स्टेप हल करना है। ठीक है, यहाँ 14y को ऐसे आपको यहाँ रोक लेना है और इसको इधर ले जाना है, तो ये प्लस का है तो इधर आप उठा के ले जाएंगे इसे, तो जाएगा प्लस का 13 + 8 इज इक्वल टू में आ जाएगा ये हो जाएगा 13 में 8 जुड़ेगा तो 21 हो जाएगा, और y 14 है इज इक्वल टू में 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा।
अब y ये इसके साथ इंटू में है तो इसके साथ भाग में चला जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए कि ये किस संख्या से दोनों कट रहा है, तो आप देखेंगे कि y इक्वल टू ये 7 से दोनों कट रहे हैं, तो 7 से ये कट रहा है, 7 की 21 और ये 7 दूनी 14, तो इसका आंसर आएगा 3/2, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब हम 11वां क्वेश्चन हल कर लेते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या देखा है, 17 + 6p = 9। आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए आगे पीछे कर देता है इनको, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। ये 6p को आप ऐसे ही रोक लीजिए और ये इधर प्लस में है तो इधर आप ले जाइए माइनस हो जाएगा, तो 17 ये हो जाएगा 9 और इधर आएगा तो ये -17 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 9 में से 17 तो घटेगा नहीं, तो आप क्या करते हैं कि जो संख्या बड़ी है उसमें से इसे घटा दीजिए और जिसका जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो 6p है = में 17 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 8, लेकिन बड़ा किसका है, इसका मान बड़ा है तो इसका चिन्ह आ जाएगा 8। अब यहाँ p = हो जाएगा -8 है, ये अपोन में चला जाएगा 6, तो ये संख्या किससे कट रही है, 2 से कट रही है, तो 2 चौक 8, 2 3 6 और ये माइनस का चिन्ह ऐसे, तो p = आ गया -4/3। ओके गाइस, ये हो गया। अब हम 12वां क्वेश्चन हल कर देते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन है x/3 + 1 = 7/15। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप यहां ये कर लीजिए कि इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, प्लस ये आपको देख रहे हैं +1 है, आप इसको उठा के इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 7/15 और ये इधर जाएगा -1, ठीक है गाइस। अब यहाँ आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल आपको मेथड बता रहा हूँ बस, x/3 आपको कुछ करना ही नहीं है, = ये जो 15 है इसको आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एलसीएम ले लीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए बस। जब एक ना हो यहाँ, जब यहाँ एक हो और कोई संख्या ना हो तो आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि इसको एलसीएम ले लीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो ये 7 - 15, ठीक है, ये हो गया। अब x/3 हो गया, अब 7 में से 15 जाएगा नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि 15 में से इसे घटा दीजिए और इसका ये 15 बड़ा है तो इसका निशान लगा दीजिए, तो यहां से जब जाएगा तो ये बचेगा -8/15, ठीक है, ये हो गया। अब ये इसके साथ भाग में तो इधर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x = हो जाएगा -8 × 3/15, तो 3 1 कम 3 3 5 15 और ये हो गया हमारा x = -8/5, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ओके गाइस, इस तरह से आपको कोई भी दे देता है समीकरण तो आप इस तरह से हल करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं, आप हमें करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो यहां दे देता हूं, होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर हमने कर लिया इसे, ठीक है। तो यहां देखिए मैं आपको दे रहा हूं 3y + 2 = 21। ओके गाइस, ये हो गया। और यहां आपको दे देता हूं सेकंड क्वेश्चन, x/4 + 2 = मैं आपको दे देता हूं यहां पर 5, ये हो गया, ठीक है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन और देता हूं 3, 1.6 = x/, आपको यहां पे हम दे देते हैं 1.0, ठीक है, 1.0 इसे ध्यान से लिख लीजिए, ये है, इसको हल करना है। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको यहीं पे 7y/2 + 2 = यहां देता हूं आपको मैं 3। ओके गाइस, ये हो गया। एक क्वेश्चन लास्ट दे रहा हूं मैं, इन सबको हल करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं 8y/3 -5 = 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी आई हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। जो इसको कर लेगा मैं समझ जाऊंगा और बता दूंगा अगली वीडियो में कि वो बच्चा कौन है जिसने सारे क्वेश्चन सही से किए हैं और वो इंटेलिजेंट बच्चा है, इसका मतलब उसका नाम यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
तो जुड़े रहिए हमारे ऑल टीचिंग प्लस चैनल से और लाइक से सब्सक्राइब ठोक दीजिए, और जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, मोटिवेट होते रहे हम और अच्छी वीडियो बनाते रहे। ठीक है, धन्यवाद।